समता का अधिकार एक मूल अधिकार है जो भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 में प्रदत्त है। इसके अंतर्गत राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसका अर्थ यह है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे, सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसमें प्रमुखतः दो बातें कही गई है। एक, विधि के समक्ष समता का भाव, और दूसरा विधियों के समान संरक्षण के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक सिद्धांत है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को भारत में विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। विधि के समक्ष सभी समान होंगे और किसी को विशेष सुविधा विधि में प्राप्त नहीं होगी। दूसरा सिद्धांत विधियों के समान संरक्षण के बारे में है। यह एक सकारात्मक सिद्धांत है जिसके अंतर्गत समानों के साथ समान व्यवहार की परिकल्पना है। जो व्यक्ति एक सी स्थिति में हैं, उनके बीच में समान व्यवहार किया जाए। यदि असमान लोगों के बीच में समान व्यवहार किया जाएगा तो इससे असमानता बढ़ेगी। इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत असमानता को दूर करना और समानों के साथ समान व्यवहार निर्दिष्ट है। अब हम अनुच्छेद 14 में यह देखते हैं कि यह मुख्यतः डायसी के सिद्धांत विधि के शासन को आगे बढ़ाता है या उससे प्रेरित है। डायसी ये कहता है कि विधि सर्वोच्च होती है। किसी राज्य में विधि सर्वोच्च होती है और विधि का शासन होना चाहिए। विधि के शासन से अर्थ यह है कि राज्य की ओर से मनमानेपन पर रोक, यानी राज्य मनमाना व्यवहार नहीं कर सकती। विधि अनुकूल व्यवहार किया जाना चाहिए राज्य के द्वारा। अतः विधि को सर्वोच्चता प्राप्त है, विधि को प्राथमिकता है और मनमाने पर रोक लगाई गई है। यह डायसी का विधि का शासन का सिद्धांत है। अब हम ये देखते हैं कुछ केसेस हैं, बहुत महत्वपूर्ण केसेस हैं। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण AIR 1975 सुप्रीम कोर्ट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि विधि का शासन मूलभूत ढांचा है, बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अतः यह अमेंडमेंट करके भी इसको अनुच्छेद 368 के द्वारा अमेंड नहीं किया जा सकता विधि के शासन को।
अब अनुच्छेद 14 किसी विशेष वर्ग के लिए विशेष विधि का विरोध नहीं करती, क्योंकि समानों के बीच समान व्यवहार होना चाहिए, असमानों के बीच समान व्यवहार की परिकल्पना नहीं है। ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में यह कहा गया है कि समानता की नई परिकल्पना मनमाने ढंग पर रोक है, यानी जहां मनमानापन नहीं है वहां समान व्यवहार हो रहा है, और जहां मनमानापन है वहां समानता नहीं है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि समानता अयुक्तियुक्तता पर कुठाराघात करती है। समानता मनमानेपन के विरुद्ध गारंटी है कि राज्य अलग अलग समय पर एक जैसे मामलों पर अलग अलग मापदंड नहीं रख सकता। इसी प्रकार रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया कि समान कार्य के लिए समान वेतन अति आवश्यक है। यदि किसी भी प्रकार से कोई ऐसा वर्गीकरण कर दें जिसमें समान कार्य पे असमान वेतन होता हो तो वह अनुच्छेद 14 के विरुद्ध होगा। इसी तरह एक अन्य मामले में यह था सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस ब्रोजोनाथ के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होनी चाहिए। यदि प्रक्रिया जस्ट फेयर एंड रीजनेबल नहीं है तो वह विधि आर्टिकल 14 के विरुद्ध मानी जाएगी, उसे शून्य घोषित किया जाएगा। धीरेन्द्र चमोली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि समानता में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। समानता की परिकल्पना बिना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अधूरी है। अर्थात हम अब ये देखते हैं कि अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों पर, न केवल भारतीय, विदेशी नागरिकों को भी समान सुरक्षा विधि के तहत प्रदान करती है। भारतवर्ष के अंदर एक सी सिचुएशन में एक कार्य के विरुद्ध
दो विधियां नहीं लग सकती। यदि कोई चोरी करता है तो उस पर आईपीसी प्रयुक्त होगी, चाहे वह कहीं कोई भी व्यक्ति हो। किसी विशेष व्यक्ति को आईपीसी से संरक्षण भारत की विधियों में प्राप्त नहीं है। अतः जो साधारण विधियां हैं वो सब पर समान रूप से लागू है। कहीं यदि अपवाद आते हैं डिप्लोमेटिक टर्म्स में तो वो एक अलग बात है कि अपवाद थोड़े से हर जगह होते हैं, पर सामान्यतः विधियां समान रूप से लागू होती है।